अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल चाल? यकीन ठीक होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे सॉल्ट्स के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। अच्छा, सॉल्ट क्या होते हैं? जब एसिड और बेस आपस में मिलते हैं, जब एसिड का रिएक्शन बेस के साथ होता है ना, तो उसको सॉल्ट कहते हैं, जिसमें पानी बनता है और सॉल्ट बनता है। सॉल्ट इज़ अ कंपाउंड, ऐसा कंपाउंड है फार्म्ड बाय न्यूट्रलाइजेशन। वो जो प्रोसेस है उसका नाम न्यूट्रलाइजेशन है, ऑफ एन एसिड विद द बेस। जब एसिड मिलता है बेस के साथ तो उस प्रोसेस को हम न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं, और जो चीज़ बनती है उसको सॉल्ट कहते हैं। ऐसा कंपाउंड फार्म्ड बाय न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एन एसिड विद बेस। जब एसिड बनता है और बेस बनती है, एसिड और बेस जब रिएक्शन करते हैं तो सॉल्ट बनता है, और उस प्रोसेस को न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। अ लार्ज वैरायटी ऑफ कंपाउंड एग्जिस्ट एज सॉल्ट। बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स हैं सॉल्ट में, बहुत ज़्यादा कंपाउंड ऐसे हैं जो सॉल्ट हैं। सोडियम क्लोराइड, ये जो हम नमक खाते हैं, जो आप खाने में यूज़ करते हो, वो सोडियम क्लोराइड है उसका नाम। और भी बहुत सारे हैं, ये जो अब खाने में नमक हम खाते हैं ना, उसके सॉल्ट का नाम है सोडियम क्लोराइड। फार्मूला है NaCl। और सॉल्ट है सोडियम नाइट्रेट, उसका फार्मूला है NaNO3। ये मैं अभी आपको बताती हूँ किस तरह याद करना है। सोडियम क्लोराइड, सोडियम का सिंबल है Na, क्लोराइड का Cl, सोडियम क्लोराइड। पोटाशियम क्लोराइड, देखो फिर वही Cl, लेकिन पोटाशियम है तो उसका सिंबल है K। अमोनियम क्लोराइड, फिर Cl है लेकिन अमोनियम है तो इसको सिंबल है इसका NH4। कैल्शियम क्लोराइड, क्लोराइड फिर वही Cl2, लेकिन अब यहाँ Cl2 फॉर्म है लेकिन और साथ में कैल्शियम, इसका फॉर्मूला है CaCl2। सोडियम कार्बोनेट, अब यहाँ पे Na2CO3। सोडियम हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट, सोडियम Na, हाइड्रोजन H, कार्बोनेट CO3। सोडियम नाइट्रेट, सोडियम Na, नाइट्रेट NO3। पोटाशियम नाइट्रेट, पोटाशियम K, नाइट्रेट NO3। अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम NH4, यहाँ पे भी अमोनियम था वो NH4, लेकिन यहाँ क्लोराइड था Cl, लेकिन यहाँ नाइट्रेट है NO3। अमोनियम नाइट्रेट NH4 NO3। कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम का Ca, सल्फेट का SO4। कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम का Ca, कार्बोनेट का CO3, यहाँ भी कार्बोनेट का CO3, यहाँ भी कार्बोनेट का CO3, लेकिन ये सोडियम कार्बोनेट था Na2CO3, ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट था, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम का Na, हाइड्रोजन का H, कार्बोनेट का CO3। कॉपर सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, कॉपर सल्फेट CuSO4, कॉपर CuSO4 का सल्फेट का SO4 ना। ये सिर्फ नाम है, ये जो आपने याद करने हैं, इसमें सिर्फ सोडियम क्लोराइड का सही से याद कर लेना और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का कर लेना। प्रॉपर्टीज़ देखो, प्रॉपर्टीज़ इसकी खसूसियात सॉल्ट की क्या है। सॉल्ट एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट, नमक सॉलिड फॉर्म में होता है, ठोस सॉलिड। दे आर फाउंड इन क्रिस्टलाइन, क्रिस्टल की फॉर्म में होता है, क्रिस्टलाइन। कभी नमक देखा है? आयोडाइज साल्ट देखा है? नेशनल का नमक देखा है? ऐसे पतले पतले से होते हैं क्रिस्टल, और पाउडर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। और इसके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं। मेल्ट का मतलब है पिघल जाना, बॉयल का मतलब है बुखारात बन के उड़ जाना। तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर, बहुत ज़्यादा हीट दोगे तो ही ये मेल्ट होगा, बहुत ज़्यादा तो ही ये बॉयल होगा, तो मतलब हाई है मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट। सॉल्ट सॉल्युबल वाटर, जाहिर है पानी के अंदर हम डालेंगे तो सॉल्युबल हो जाएंगे, हल हो जाएंगे। सॉल्ट लाइक, लेकिन सॉल्ट है कैल्शियम कार्बोनेट। इसकी बात करें, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। लेड क्लोराइड, कैडमियम सल्फेट, ये इनसॉल्युबल है पानी के अंदर। सारे सॉल्युबल हैं पानी के अंदर सिवाय इनके, कैल्शियम कार्बोनेट ये जो पड़ा है, और लेड क्लोराइड और कैडमियम सल्फेट ये नहीं सॉल्युबल पानी में। एक्वस सोल्यूशन ऑफ मेटल सॉल्ट आर देयर मोल्टन फॉर्म कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अब जाहिर है नमक है पानी के अंदर, कोई भी नमक है, इनमें से कोई भी नमक पानी के अंदर है, या वो पिघली हुई हालत में, जिस तरह आइसक्रीम पिघल जाती है तो नमक की एक मोल्टन फॉर्म, मेल्टेड फॉर्म, पिघली हुई हालत होती है, तो अगर उसमें से हम करंट गुजारें तो पास हो जाएगा। मैनी ऑफ द सॉल्ट कंटेन वाटर मॉलिक्यूल, बहुत सारे सॉल्ट्स के अंदर पानी के कतरे होते हैं मौजूद, इन देयर क्रिस्टल, क्रिस्टल में, विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द शेप ऑफ क्रिस्टल। ये जो नमक क्रिस्टल के फॉर्म में होता है, एक ख़ास शक्ल में होता है, इसके अंदर पानी के ड्रॉपलेट्स होते हैं। अब यहाँ पे है कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट। कार्बोनेट ये CO3 वाले जितने भी हैं, बाइकार्बोनेट ये यहाँ पे ये बाइकार्बोनेट था, यहाँ पे हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसको बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं। अब यहाँ पे कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट हैं, तो ये जब भी रिएक्शन करेंगे एसिड के साथ
तो CO2 निकलेगी। अब यहाँ पे सोडियम बाइकार्बोनेट है, सोडियम कार्बोनेट है, सोडियम Na2 कार्बोनेट CO3। जब इसने एसिड के साथ रिएक्शन किया, HCl एसिड है तो NaCl बना। ये जो Na था ये Cl के साथ चला गया, ये जो H था यहाँ से एक ऑक्सीजन इसने ली और इधर H2O में आ गया और पीछे CO2 बच गया, 2 ऑक्सीजन बच गई वो CO2 के साथ। When salt of heavy metal के सॉल्ट रिएक्शन करते हैं अल्कलीज के साथ, ये सॉल्ट है लेकिन इसके साथ हैवी मेटल है, फेरिक वाली हैवी मेटल है। प्रेसिपिटेट ऑफ हैवी मेटल हाइड्रोक्साइड फॉर्म इन द रिएक्शन मिक्सचर। प्रेसिपिटेट आर द सब्सटेंस। अब ये कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा हैवी मेटल के सॉल्ट यानी फेरिक क्लोराइड बहुत ज़्यादा हैवी है, ये जब रिएक्शन करेंगे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ, ये सोडियम हाइड्रोजन NaOH अल्कली के साथ, तो क्या बनेगा, फेरिक हाइड्रोक्साइड FeOH थ्राइस बनेगा। लेकिन नीचे पानी के अंदर पाउडर फॉर्म में, PPT की फॉर्म में, प्रेसिपिटेट इसको बोलते हैं। और NaCl अलग, ये देखो Na ये Cl के साथ, ये Fe ये OH के साथ, ये इधर आ गया। तो यहाँ पे प्रेसिपिटेट क्या होते हैं, प्रेसिपिटेट कहते हैं वो चीज़ जो पानी के अंदर सॉल्युबल नहीं होती, वो नीचे बैठ जाती है। जैसे रेत है, हम उसको पानी के अंदर डालेंगे ना, रेत नीचे बैठ जाएगी, प्रेसिपिटेट। इसी तरह रिएक्शन होगा ये भी। द केमिकल रिएक्शन ऑफ वाटर विद सॉल्ट प्रोड्यूस एन एसिड। जब भी हम केमिकल रिएक्शन करवाएंगे पानी का सॉल्ट के साथ, तो हमें क्या मिलेगा, बेस मिलेगी और एसिड मिलेगी। ठीक है, ये देखो जहाँ पे हमने पीछे एसिड और बेस का कराया तो हमें सॉल्ट मिला, लेकिन हम सॉल्ट और वाटर वही उल्टा अगर हम कराएं तो हम एसिड और बेस मिल जाएगा। ये सोडियम कार्बोनेट सॉल्ट है, ये H2O है। अब इसमें से हम ये अलग अलग हो जाएंगे, NaOH अलग हो जाएगी और H2CO3। अब ये भी एसिड है, ये कार्बोनिक एसिड है, ये इसके अंदर होता है, पता है कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर जो एसिड होता है वो कार्बोनिक एसिड होता है।